हमने इससे पहले पार्ट 4 पढ़ चुके हैं सोशल स्ट्रक्चर वाली यूनिट के। तो ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी, सेकंड पार्ट में हमने सोशल ग्रुप्स किए थे, थर्ड में सोशल प्रोसेसेस एंड फोर्थ में सोशलाइजेशन। अब बारी है आपके सोशल चेंजेस की। तो सोशल चेंजेस, नेचर, प्रोसेसेस एंड रोल ऑफ ए नर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में। तो यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए आपको पढ़नी तो सारी पड़ेगी। और जो लास्ट पार्ट रहने वाला है आपका स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन एंड रूरल ट्राइबल कम्युनिटी, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अर्बन, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस इन सोशल स्ट्रक्चर इन नर्सिंग प्रोफेशन, तो ये पार्ट भी आप देखना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जो आपके नॉलेज को भी गेन करेंगे, आपके एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं, वो आपकी ये वाली चीज़ें हैं। तो ये लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सोशल चेंजेस। ठीक है, तो अभी तक हम जितना भी पढ़ा आई होप आपने पढ़ लिया होगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक डाल दूँ। बाकी आपके पास ये प्लेलिस्ट पहुँच चुकी है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपके सोशल स्ट्रक्चर वाली यूनिट की। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सोशल चेंजेस। ठीक है, तो क्या होते हैं सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। सोशल चेंजेस क्या होते हैं, is the significant alteration and transformation in the structure, relationship, institutions, values, behavior and patterns of a society over time। इसका साफ साफ मतलब यही है कि सोशल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं, यानी कि समाज में बदलाव, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ अल्टरेशन, एकदम ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, बदलाव। और वो किसी भी स्ट्रक्चर में, रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते में, इंस्टीट्यूशन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इंस्टीट्यूट क्या हो सकता है, वैल्यूज़ में, बिहेवियर में, और पैटर्न ऑफ अ सोसाइटी, और सोसाइटी के पैटर्न में हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव और बदलाव आना, उसी को बोलते हैं सोशल चेंजेस। ठीक है, अभी बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि फैमिली के स्ट्रक्चर में भी, यानी कि फैमिली का स्ट्रक्चर डेट मीन्स, यानी कि एकदम से या तो कोई किसी का जन्म हो जाए उस फैमिली में, ठीक है, या फिर किसी की अचानक से डेथ हो जाए, तो वो भी चेंजेस हो सकता है फैमिली के स्ट्रक्चर में। सेकंड एग्जांपल, चेंजेस इन वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वुमेन्स की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस होना, ये भी एक सोशल चेंजेस है। इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसको बढ़ावा देना, उसको यूज़ करना, वो भी एक सोशल चेंजेस है। चेंजेस इन हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, यानी कि जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं उनमें चेंजेस होना, उनमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना, वो भी एक चेंजेस है, सोशल चेंजेस में आता है वो भी। और चेंजेस इन सोशल एटीट्यूड्स, ठीक है, जो भी सोशल एटीट्यूड्स होते हैं उन सब में बदलाव आना। तो बदलाव ही सारा जो इस टॉपिक का जो सारा निचोड़ है वो है बदलाव। बदलाव किसी भी चीज़ में, फैमिली स्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस में और सोशल एटीट्यूड्स में, ये सारा क्या है, सोशल चेंजेस। ठीक है, आगे की तरफ पढ़ते हैं। नेचर ऑफ सोशल चेंजेस, नेचर क्या होते हैं सोशल चेंजेस के, यानी कि कुछ तो इनके नेचर होंगे, आखिर क्या है इसका नेचर। तो देखिए, ये तो यूनिवर्सल है, ये कंटिन्यूस है, और भी हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर नेचर की बात करें सोशल चेंजेस के, तो यूनिवर्सल है, यानी कि ये कहीं भी हो सकता है, ये किसी भी सोसाइटी में हो सकता है, और ये हर सोसाइटी में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी सोसाइटी में या हमारे ही समाज में सोशल चेंजेस होंगे, आगे आने वाले शहर में और दूसरे गाँव में कहीं नहीं होंगे, सब कुछ स्थिर ही रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्सल होता है। बात करते हैं कंटिन्यूस, यानी कि दूसरा नेचर। तो कंटिन्यूस यानी कि ये कंटिन्यूस, ये ओवर टाइम चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था एग्जांपल्स में। यानी कि या तो किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी का जन्म हो सकता है, या कहीं किसी भी घर में किसी बेटी को बढ़ावा मिल सकता है पढ़ाई को लेकर, किसी ने कोई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा, या फिर किसी हेल्थ केयर सिस्टम में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सोशल चेंजेस होते रहते हैं। तो लगातार वो चीज़ें होती रहती हैं। ग्रेजुअल और रैपिड, यानी कि तेज़ी से, सम चेंजेस अकर स्लोली वाइल अदर कैन अकर रैपिडली, यानी कि कुछ चेंजेस तो बहुत ग्रेजुअली होंगे, लेकिन कुछ होंगे बहुत तेज़ी से, है ना, कुछ तो धीरे होंगे, लेकिन कुछ तेज़ी से भी होंगे। तेज़ी से जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, किसी की मौत या किसी की जन्म से, यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत जल्दी, यानी कि अचानक से भी हो सकती है। और ग्रेजुअली, यानी कि बहुत दिन से कोई भी व्यक्ति बीमार है ना, तो भी वो उसे हम ग्रेजुअली बोल सकते हैं। ग्रेजुअली का एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हमें पता है कि किसी का जन्म होने वाला है, तो वो 9 महीने हम उसका वेट करते हैं, हमें पता है, तो बहुत धीरे प्रोसेस भी होता है, लेकिन होता एक सोशल चेंजेस है। ठीक है, ओके। अनइवन का मतलब क्या है, डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड डिफरेंट ग्रुप्स में चेंजेस एट
डिफरेंट रेट्स, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से अपना चेंजेस लाते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करें, यानी कि कुछ इसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, कि जटिल भी हो सकती हैं, यानी कि ऐसी भी हो सकती हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि मैनी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस सोशल चेंजेस, यानी कि बहुत सारी ऐसी सोशल, इकोनॉमिक यानी कि जो रिलेटेड टू मनी, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस सोशल चेंजेस, यानी कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमारे सोशल चेंजेस को इफेक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करना, ठीक है। सम में भी प्लान्ड और अनप्लान्ड, देखिए कुछ तो प्लान्ड होते हैं, कुछ को तो पता है कि हमें ये चीज़ करनी है, सोशल चेंजेस आता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमने प्लान नहीं किया होता लेकिन फिर भी सोशल चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि सम चेंजेस आर डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस, यानी कि किसी को तो हमें पता होता है कि डेलिबरेटली वो आएगा, इंट्रोड्यूस, हम उससे इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हैपन अनएक्सेप्टेडली, यानी कि बिना एक्सेप्ट किए वो चीज़ें आ जाती हैं। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए किसी चीज़ का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, किसी चीज़ का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो ये भी एक नेचर है हमारे सोशल प्रोसेस का। चेंजेस कैन इम्प्रूव सोसाइटी और मे क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ तो सोसाइटी में नई चेंजेस होंगे और वो चाहे तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है, वो आपको खुशी भी दे सकती हैं, तो ये भी नेचर होता है आपकी एक सोशल चेंजेस का, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस, आखिर इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस की बात करें तो सोशल चेंजेस जनरली अकर थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेसेस, ठीक है। जैसे कि क्या है, देखिए मैं यहाँ पर ऐसे ही हेडिंग है, इस हेडिंग को बनाकर भी आप अच्छे से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, आपको 3 से 4 लाइन ऐड कर देनी है, तभी आप अपने नोट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाओगे एग्जाम में। तो प्रोसेस की अगर हम बात करें, प्रोसेस क्या चलता है, कैसे डिस्कवरी, इस तरह से डिस्कवरी हम करेंगे तभी तो चेंजेस आएंगे। जैसे फाइंडिंग समथिंग न्यू डेट वाज प्रीवियसली अननोन, यानी कि जो हमसे पहले थे वो उस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन हमने नई चीज़ों को डिस्कवर किया। मान लीजिए कोई ऐसी रेसिपी है जो अभी तक आपकी मम्मी ने, दादी ने नहीं बनाई, लेकिन आप उसे बना रहे हैं, वो भी तो एक सोशल चेंजेस है ना, वो आपने उसका उसका आविष्कार किया है। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, कुछ भी, आप कुछ ऐसा नया बिजनेस कर रहे हो जो आपकी फैमिली में अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन आप कर रहे हो, तो वो भी एक डिस्कवरी है, वो भी सोशल चेंजेस है। इन्वेंशन यानी कि वही किसी भी चीज़ को इन्वेंट करना, यानी कि बनाना, ठीक है। जैसे कि क्रिएटिंग ए न्यू आइडिया, मेथड, टूल और टेक्नोलॉजी, यानी किसी भी चीज़ का इन्वेंशन करना, ठीक है। ओके, डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि स्प्रेड ऑफ आइडियाज़, कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम वन अनदर टू ग्रुप ऑफ अनदर, यानी कि अपने आइडियाज़ को, अपने कल्चर को, अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने जो जिन चीज़ को मानते हो, जो प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि पूजा पाठ, मस्जिद, इन सब चीज़ों को एक दूसरे तक फैलाना, ये भी एक सोशल चेंजेस का पार्ट है, ठीक है। ये एक सोशल चेंजेस का क्या है, पार्ट है। मॉडर्नाइजेशन में क्या आएगा, अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न आइडियाज़, यानी कि जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं, जो आधुनिक आइडियाज़ हैं और टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, मेथड है, उनको एक्सेप्ट करना, उनको अडॉप्ट करना और उनसे कुछ नई नई चीज़ें क्रिएट करना, वो भी सोशल चेंजेस है। मान लीजिए हम एडिटिंग वैसे करते थे, लेकिन अब नया ऐप आ गया तो अब हम दूसरे तरीके से एडिटिंग करने लगे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन में आएगा, सोशल चेंजेस आएगा ये, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड हेल्थ कंडीशन, यानी कि इम्प्रूवमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट यानी कि हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि सोसाइटी में इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एंड हेल्थ कंडीशन, यानी कि हॉस्पिटल बन रहे हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल बन रहे हैं, या फिर हमें जॉब मिल रही है वहाँ पर, या फिर सोसाइटी में जो भी इम्प्रूवमेंट होता है वो हमें वो होता है सोशल चेंजेस इन सोशल डेवलपमेंट। तो ये हो गए हमारी डिस्कवरी कैसे होती है, यानी कि किस तरह से प्रोसेस होता है हमारे सोशल चेंजेस का। अब आते हैं फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सोशल चेंजेस के लिए। तो क्या क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉपुलेशन है, कल्चरल फैक्टर है, हेल्थ एंड मेडिकल एडवांसेस है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। ये क्या है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सोशल चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टेक्नोलॉजी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी चेंजेस कम्युनिकेशन, वर्क एंड हेल्थ केयर, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो चेंज आएगा कि इसमें कम्युनिकेशन में, काम में, अपने हेल्थ केयर में। एजुकेशन का यूज़ करेंगे तो इंक्रीज नॉलेज बढ़ेगी और चेंज एटीट्यूड्स, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, और इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं उसमें क्या होगा, जैसे कि हमें जॉब जल्दी मिलेगी, हमें एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो हमारा दैनिक जो हमारे काम होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल होती है, जो हमारी इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी। पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी कि राजनीतिक,
ठीक है। तो लॉज एंड गवर्नमेंट, जिसमें कि हमारे नियम, कायदे, कानून, सरकारी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी सोसाइटी को, यानी कि सरकार जो हमारी नई नई व्यवस्थाएं निकालती रहती है हमारे लिए, ठीक है। तो उससे भी इफेक्ट होती है हमारी सोशल चेंजेस। और पॉपुलेशन चेंजेस, यानी कि माइग्रेशन एंड चेंजेस पॉपुलेशन अफेक्ट सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि माइग्रेशन यानी कि उतार चढ़ाव, जो किसी की डेथ हो जाना या फिर किसी नए बच्चे का जन्म होना। कल्चरल फैक्टर, यानी कि चेंजेस इन कस्टम्स, बिलीफ एंड वैल्यूज़, यानी कि जो कल्चर यानी कि जो धार्मिक फैक्टर्स होते हैं वो भी इफेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल चेंजेस को, जैसे कि सोशल चेंजेस इन कस्टम्स, बिलीफ एंड वैल्यूज़, ठीक है। हेल्थ एंड मेडिकल एडवांसेस, न्यू ट्रीटमेंट्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज चेंज पीपल्स लाइव्स, ठीक है। और एनवायरमेंटल फैक्टर का वही है नेचुरल डिसास्टर, यानी कि भूकंप या बाढ़ आ जाना। एनवायरमेंटल चेंजेस कैन इन्फ्लुएंस सोसाइटी, यानी कि ये भी सोशल चेंजेस का पार्ट है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो हमारे सोशल में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, हमारी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या ही फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंजेस, ठीक है। बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंज। तो क्या रोल रहते हैं हमारे सोशल चेंज में एक नर्स के? तो हेल्थ एजुकेशन, तो हमें अगर कोई सोशल चेंज आ रहा है तो वहाँ पर हमें एक नर्स का क्या रोल बनता है, क्या उसका एक काम है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे। द नर्स एजुकेट इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट अबाउट, अब वहाँ पर प्रमोट करना है हमें अपनी सोसाइटी को कि आपको किस तरह से अपने आप को हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरह से खाना खाना है। मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई या कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ गया जिससे इफ़ेक्ट हुई है हमारी कम्युनिटी, अफेक्ट हुए हैं हमारे पेशेंट्स, तो वहाँ पर हमारा ये रोल बनता है कि हम उनको हेल्थ एजुकेशन दें कि हमें जो भी सोशल चेंज हुए हैं या किसी भी तरीके से पेशेंट हमारा ग्रसित है किसी भी ऐसी बीमारी से, तो उस पर हम उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे। हाइजीन मेंटेन करनी है आपको, न्यूट्रिशन लेना है, इम्यूनाइजेशन लेना है यानी कि जो टीकाकरण होता है उसका ख्याल रखना है, फैमिली प्लानिंग का ध्यान रखना है, और डिजीज़ प्रिवेंशन यानी कि आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हो, ये हेल्थ एजुकेशन एक नर्स को देनी होती है। हेल्थ प्रमोशन यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना, यानी कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। द नर्स एनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी कि उसका काम होता है आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इनकरेज करना, बढ़ावा देना, ठीक है, साहस देना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि एक नर्स का काम होता है कि वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करे। द नर्स इन्वॉल्व कम्युनिटी मेंबर्स इन हेल्थ प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़, यानी कि जितने भी कैंप वगैरह लगते हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हेल्थ प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए, उसमें एक नर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। डिजीज़ प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, डिजीज़ प्रिवेंशन क्या है? द नर्स हेल्प प्रिवेंट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ थ्रू एजुकेशन, स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। एक नर्स का काम होता है कि वो जल्दी से जल्दी उसे रोके, चाहे वो डिजीज़ कम्युनिकेबल है या फिर नॉन कम्युनिकेबल है, या तो वो स्प्रेड हुई है किसी भी ड्रॉपलेट से, डस्ट से, या फिर एक दूसरे के टचिंग से। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ को ही ब्लड शुगर मतलब इंक्रीज़ हो गया है, हाइपरटेंशन है या फिर कैंसर है, ये सारी चीज़ें कौन सी हैं? नॉन कम्युनिकेबल। और अगर कोई नॉन कम्युनिकेबल है तो हमें उसको एजुकेट करना है कि किस तरह से आप इस डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हो, तो वहाँ पर उसको वो एजुकेट कर सकती है, ठीक है। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके आप किस तरह से कर सकते हो। कम्युनिकेबल में उसको हाइजीन मेंटेन करना है, या फिर किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके इन डिजीज़ से बच सकते हो, तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसके टेस्ट करने हैं, और अर्ली उस डिटेक्शन उस बैक्टीरिया को जिस वजह से बीमारी हो रही है उसे जल्दी से जल्दी उसकी जांच कर लेनी है। ये होते हैं उसके रोल। एडवोकेसी यानी कि वकालत, एडवोकेसी है ना। द नर्स सपोर्ट पेशेंट राइट्स, यानी कि एक नर्स का काम क्या होता है कि वो सपोर्ट करती है पेशेंट्स के राइट यानी हक का, और हेल्प्स पीपल एक्सेस अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सर्विसेज, और वो उनके हक के लिए लड़ सकती है कि उन्हें अप्रोप्रिएट यानी कि जितनी उनको ज़रूरत है एक हेल्थ केयर सर्विसेज की वो एक पेशेंट को मिलनी चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो खतरनाक होती हैं, जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती, उनको एलिमिनेट करना यानी अलग कर देना। द नर्स एजुकेटेड पीपल अबाउट हार्मफुल कस्टम्स, मिथ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू हेल्थ, यानी कि जो लोग जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनको एलिमिनेट कर देना, उन चीज़ों को मत मानो, है ना। कोई भी लोग क्या कोई भी मिथ हो जिससे आप अफेक्ट हो रहे हो, आपकी जो हेल्थ सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है, कस्टम्स है, उन्हें सिखाना है, ठीक है, कैसे नहीं होता है। ओके, आपको बढ़ावा देना है। प्रमोट्स इक्वालिटी, यानी कि उनको प्रमोट करना है इक्वालिटी के लिए, ठीक है। एक नर्स का क्या काम होता है कि वो इक्वालिटी के लिए प्रमोट कर सकते हैं। नर्स प्रोवाइड केयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और अदर डिफरेंसेस, ठीक है। तो वो इक्वालिटी के लिए लड़ सकती है कि सभी लोग इक्वल हैं, कोई भी यहाँ पर कम या ज़्यादा नहीं है, ठीक है। encourage use of health
सर्विसेज, यानी कि उनको इनकरेज करना है, यानी कि हौसला देना है कि वो हेल्थ सर्विसेज को यूज़ करें अपनी हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए। द नर्स गाइड इंडिविजुअल एंड फैमिलीज टू अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो वो उनको इनकरेज कर सकती है कि जो जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है उन सब चीज़ों का आप यूज़ करो, है ना, और अपनी हेल्थ को बढ़ावा दो, अपनी हेल्थ को एक अच्छी हेल्थ बनाओ, है ना। जो फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या फिर कोई हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है तो उनको आप यूज़ करो और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखो। ठीक है। रोल मॉडल, द नर्स डोमेनस्ट्रेट हेल्दी बिहेवियर, प्रोफेशनल एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर। ठीक है, तो जो नर्स होती है वो डेमोन्स्ट्रेट हेल्दी बिहेवियर, यानी कि वो हेल्दी बिहेवियर के लिए, प्रोफेशनल एथिक्स के लिए, एक रेस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर, यानी कि जो एक नर्स होती है ना वो आपकी सोसाइटी में एक ऐसा रोल मॉडल होती है जो आपको सिखाती है कि किस तरह से एक हेल्दी बिहेवियर रहा जा सकता है, यानी कैसे आप हेल्दी रह सकते हो, कैसे आप प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक नर्स का काम होता है, यानी कि नर्स एक रोल मॉडल होती है एक सोसाइटी के लिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट, द नर्स पार्टिसिपेट्स इन प्रोग्राम रिलेटेड टू सैनिटेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, यानी कि वो कम्युनिटी में कैसे डेवलपमेंट कर सकती है। एक नर्स वो पार्टिसिपेट कर सकती है प्रोग्राम में रिलेटेड टू सैनिटेशन, यानी कि जो भी उनको प्रोवाइड करना होता है एक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, यानी कि कम्युनिटी में भी वो इन सब चीज़ों को इंक्रीज कर सकती हैं, प्रोवाइड कर सकती हैं, उस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ये भी एक नर्स का रोल रहता है। ठीक है, ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से देख लेना। ये जो ऊपर चीज़ें पढ़ाई हैं ये वही चीज़ें हैं, एक टॉपिक और रह गया आपका, वो कवर करा देंगे, पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस यूनिट को कंप्लीट करने में जितनी मेहनत मुझे लगी है उतनी उससे ज़्यादा आपकी भी लग रही होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो क्योंकि यही चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।